मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना काल में देश ने बहुत जख्म खाए। कोरोना ने कई लोगों की जान ली और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर आज कोरोना वायरस से बहुत राहत मिल रही है। अगर हम पीछे देखें तो पता चलता है कि कोरोना काल में बहुत से बीमारियों में रुकावट पैदा हो गई। कई सर्जरियाँ रुक गई थी, हार्ट पेशेंट परेशान थे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं पेशेंटों में, इन्हीं मरीजों में कैंसर के मरीज भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे। मुंबई से बाहर के मरीज 60% है और मुंबई के अंदर 40% मरीज जो कैंसर के लॉकडाउन में अपने इलाज और अपने दवाओं को नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं पेशेंट्स को। जो हॉस्पिटल्स में पहले काम करते थे, जैसे हम टाटा में पकड़ लें, बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे, वहाँ पे सब जगह पे बंद होने के कारण सब पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ें आई हैं। धीरे धीरे हमारा खुद का डे केयर सेंटर है, मगर यहाँ पे भी जैसे डे केयर सेंटर 5-10 दिन के लिए बंद था, तो पेशेंट्स को इनिशियली बहुत तकलीफ़ आई थी, क्योंकि पॉलिसी फॉर्म नहीं थी, कैसे काम करना है वो पता नहीं था। जैसे जैसे गवर्नमेंट का डिसीजंस आए, हमने पॉलिसी बनाई और डे केयर सेंटर हमारा चालू किया तुरंत। तो पेशेंट्स जो दूसरे हॉस्पिटल से आते थे, बहुत बार हमें यही बताते थे कि वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कीमोज जो उनकी ड्यू हैं हर 21-21 दिन में, जैसे जिनकी कीमो होती है वो ड्यू है, वो हो नहीं पा रही है, वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमारे डे केयर सेंटर में हमने ये कोशिश की कि हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हमने कीमो देना थोड़ी बहुत चालू की। और इनिशियली मतलब आप समझ लो 50 से 60% पेशेंट्स कम हो गए थे आना, क्योंकि वो आ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे पेशेंट्स दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं। वो सारे पेशेंट्स को ट्रैवलिंग बंद थी, कोई रिक्शा नहीं चल रही थी, फैसिलिटीज़ नहीं चल रहे थे, रास्ते में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि पुलिस और ये लोग रिक्शा में ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे दो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को। तो इस कारणवश बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डिले हुआ है। कुछ समझ लो कि 15 से 20% लोगों की बीमारियां बढ़ गई हैं मोटा और बीमारियां बढ़ गई और ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां पे हम ट्रीटमेंट या इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनकी स्टोरीज इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, आधा ट्रीटमेंट लिया, बट बीमारी इतनी बढ़ी नहीं। बट जैसे ही खुला, जैसे ही उनके पास साधन आ गए, वो आए और वापस हमने कीमो चालू की और वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा वो हुआ है। मुंबई के ऐसे कैंसर मरीज अब लॉकडाउन खुलने पर अपनी बढ़ती हुई बीमारी को लेकर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ 2013 में। मेरी 2 सर्जरीज़ हुई, 12 केमोज हुए। फिर 4 साल तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट ईयर फिर से मुझे रिलैप्स हुआ, तब मैं डॉक्टर उदित महेश्वरी के कांटेक्ट में आई। तो मेरा 12 केमोज का ट्रीटमेंट था, लेकिन 8 केमो में मेरा ट्रीटमेंट रुक गया क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उस हिसाब से हॉस्पिटल्स बंद थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। तो अभी फिर से मेरा रिलैप्स डिटेक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा ये 2nd केमो चल रहा है। लास्ट वीक मेरा 1st केमो था, आज 2nd केमो है। मुंबई में कैंसर की कुछ दवाओं की कमी भी पाई जा रही है, जिसकी वजह से मुंबई में कैंसर मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। देखिए, जैसे दवाई है ये आइफॉस्फामाइड, जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है कैंसर पेशेंट के लिए, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन आजकल लास्ट 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि ये दवाई का काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है। शॉर्टेज मीन्स आज के डेट में ये लगभग दवाई आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट्स में। ये पेशेंट यूजुअली बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे है रिलैप्स्ड हॉजकिंस लिम्फोमा है, रिलैप्स्ड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, उसके बाद टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स है, और भी कई सारे इंडिकेशन है जिसमें ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। करंटली अभी जैसे ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ था और ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे मेरे अभी रिसेंटली कुछ पेशेंट थे जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के थे और रिलैप्स नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के थे, जिनको ये दवाई देना था। बट कहीं से भी मार्केट से बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल, फार्मेसीज, इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट किया था, बट ये दवाई अवेलेबल नहीं हो पाई थी। देरी से दवाखाना पहुंचने में इन मरीजों का स्टेज 4थे स्थान पर पहुंच चुका है और ये मरीजों की जान अब खतरे में पड़ चुकी है। दिक्कत नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं।
और डॉक्टर साहब अच्छा, सिस्टर लॉकडाउन के अंदर आप किसी तरह से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए डॉक्टर से? नहीं, फ़ोन पे कर पाए हम लोग, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे डॉक्टर गाइड कर रहे थे, बाकी मिल नहीं पाए, कंसल्ट नहीं कर पाए डॉक्टर से क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। किस तरह का आपको कैंसर है? ओवेरियन कैंसर। डॉक्टर ऐसे मरीजों को कीमोथेरेपी और मेडिकल दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इनकी जान बचाने में जुड़ गए हैं। सो कैंसर पेशेंट जिनकी सीवियरिटी बड़ी हो, वो जो स्टेज 4 के कैंसर पहले हुआ करते थे, जैसे स्टमक कैंसर हो गया, पैनक्रियास का कैंसर हो गया, जो कैंसर में टाइम या समय कम मिलता है, वैसे ही उनमें 6-7 महीने उन्होंने कैंसर कोविड के सिचुएशंस में उन्होंने तकलीफ में आ नहीं पाए, तो वो बीमारी ऐसी बढ़ गई कि वो वापस उसमें ट्रीटमेंट या इलाज करने लायक स्टेज में नहीं बचे। फिर हमें सपोर्टिव केयर, पैलिएटिव केयर देके उनको थोड़ा बहुत जो भी उनका जीवन था उनको हमें प्रोलॉन्ग। तो हॉस्पिटलें बंद थी पहले 6 महीने, तो वो जो सारे हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स थे, बहुत सारे बाहर के पेशेंट्स थे, वो सारों को कीमोथेरेपी के ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो हमारा डे केयर सेंटर चालू होने के कारण हमें इतनी कमी खली नहीं। हाँ, बट यह है कि ओपीडीज़ बहुत कम हो गई थी, कीमोथेरेपीज़ हो रही थी क्योंकि पेशेंट्स का कीमोथेरेपी करना ज़रूरी है, उसको हम रोक नहीं सकते थे। तो कहीं से भी आके, कैसे भी आके मैनेज करके हम उनको फंड्स, ट्रस्ट से फंड्स दिलवा के, कैसे तो भी करके हम कीमो हमने ख़त्म किया। तो कीमो में मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 20 से 30% की कमी आई है, बट ओपीडी में 50-60% पहले 6 महीने में कम। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।